आयशा ने बहुत बड़ी गेम खेल डाली है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ की हकीकत जो है वो अनाया की खुल के सामने आ गई है। और अनाया की हकीकत खुलने के साथ साथ आयशा की भी सारी चालें नाकाम होने वाली हैं क्योंकि असद उस पर आंखें बंद के यकीन करता है। उसको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि आयशा इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि काश तुम ये सारी बात रूहान को पहले ही बता देती तो आज हमें ये सब कुछ ना देखना पड़ता। आज हम जितने परेशान हैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। बहुत ज़्यादा रो रही है बेचारी नाया क्योंकि वो जानती है कि अब रोने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उन लोगों का सारा एतबार पूरे तरीके से चकनाचूर हो चुका है। और इस चीज़ का अंदाज़ा आयशा को हो गया है कि अब ज़्यादा देर तक ये सारा सिस्टम नहीं चलने वाला। लेकिन बहुत ज़्यादा दोहरी शख्सियत की मालिक है ये आयशा और झटपट से कोई ऐसा प्लान बना लेती है कि हर कोई उसका ही गर्विता हो जाता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इशल ने इन लोगों के साथ हमदर्दी की, उनकी सारी बातें छुपा के रखी ताकि सारा मामला अच्छे तरीके से रहे। लेकिन आयशा ने हर चीज़ का मुद्दा जो है बेचारी इशल पे डाल दिया और कहा कि ये सब कुछ इशल का किया धरा है और हमें इशल ने ही बताया था कि कोई आगे बात ना करे। असद फिर दोबारा से इस बात पे यकीन कर लेगा और कहेगा कि इशल मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया था और इस घर में रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन एक दफ़ा फिर तुम्हें इस घर से जाना होगा क्योंकि अब ये सारी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं रही। अनाया कुछ ना चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल रही क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के बारे में सोच रही है, जिसकी वजह से आयशा उसको साफ साफ मना कर देती है कि जो जो जैसे मैं बोलती हूँ ना, बस तुम्हें अब वैसा ही करना है क्योंकि अब और कुछ भी नहीं हो सकता और तुम्हें इन बातों का ख्याल भी रखना है। अनाया वही बातों को खामोशी से बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए जा रही है और इशल को ही कसूरवार ठहराती है क्योंकि वो जानती हैं कि अगर इशल को कसूरवार ठहराया गया तो वो दोनों बच सकती हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। असल रिश्ता ख़राब होगा उसका इशल का और आशिर का क्योंकि आशिर उस पर बहुत ज़्यादा यकीन करता था लेकिन उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ होगा। लेकिन आयशा कहती है कि देखो किस तरीके से तुम्हारा घर मैंने बर्बाद करके रख दिया। शायद इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि सारी गेम तुम पर ही उल्ट पड़ जाएगी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरे साथ इस किस्म की चालाकियाँ और बातें नहीं चलेंगी, लेकिन तुमने शायद मेरी बात का यकीन ही नहीं किया और देख लो अंजाम तुम्हारे सामने है। किस तरीके से सारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ हो गए और मैं कितने तरीके से बाहर निकल चुकी हूँ और मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब ज़रा सोच समझ के करना जो भी करना है क्योंकि अब तुम्हारे पास भी कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे मामलात यानी कि बिगड़ें, तो बेहतर यही है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब ये है कि आयशा की कोई बात रद्द नहीं की जाती है और फिर दोबारा से आयशा एक दफ़ा अपनी जगह उस घर में बना लेगी और सारा मुद्दा जो है वो इशल पर डाल देगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस दफ़ा असद के दिल में कहीं ना कहीं बदगुमानी पैदा हो चुकी है और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और ये परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ ये सारा कुछ यानी कि इशल की वजह से हुआ है और मैं इशल को इस दफ़ा नहीं माफ़ करूँगा। इशल को इस घर से जाना ही होगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आयशा ने बहुत बड़ी गेम खेल डाली है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ की हकीकत जो है वो अनाया की खुल के सामने आ गई है। और अनाया की हकीकत खुलने के साथ साथ आयशा की भी सारी चालें नाकाम होने वाली हैं क्योंकि असद उस पर आंखें बंद के यकीन करता है। उसको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि आयशा इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि काश तुम ये सारी बात रूहान को पहले ही बता देती तो आज हमें ये सब कुछ ना देखना पड़ता। आज हम जितने परेशान हैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। बहुत ज़्यादा रो रही है बेचारी नाया क्योंकि वो जानती है कि अब रोने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उन लोगों का सारा एतबार पूरे तरीके से चकनाचूर हो चुका है। और इस चीज़ का अंदाज़ा
आयज़ा को हो गया है कि अब ज़्यादा देर तक ये सारा सिस्टम नहीं चलने वाला। लेकिन बहुत ज़्यादा दोहरी शख्सियत की मालिक है ये आयज़ा, और झटपट से कोई ऐसा प्लान बना लेती है कि हर कोई उसका ही गर्विता हो जाता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इशल ने इन लोगों के साथ हमदर्दी की, उनकी सारी बातें छुपा के रखी ताकि सारा मामला अच्छे तरीके से रहे। लेकिन आयज़ा ने हर चीज़ का मुद्दा जो है बेचारी इशल पे डाल दिया और कहा कि ये सब कुछ इशल का किया धरा है, और हमें इशल ने ही बताया था कि कोई आगे बात ना करे। असद फिर दोबारा से इस बात पे यकीन कर लेगा और कहेगा कि इशल, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया था और इस घर में रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन एक दफ़ा फिर तुम्हें इस घर से जाना होगा, क्योंकि अब ये सारी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं रही। अनाया कुछ ना चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के बारे में सोच रही है, जिसकी वजह से आयज़ा उसको साफ साफ मना कर देती है कि जो जो जैसे मैं बोलती हूँ ना, बस तुम्हें अब वैसा ही करना है, क्योंकि अब और कुछ भी नहीं हो सकता और तुम्हें इन बातों का ख्याल भी रखना है। अनाया वही बातों को खामोशी से बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए जा रही है और इशल को ही कसूरवार ठहराती है, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर इशल को कसूरवार ठहराया गया तो वो दोनों बच सकती हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। असल रिश्ता ख़राब होगा उसका इशल का और आशिर का, क्योंकि आशिर उस पर बहुत ज़्यादा यकीन करता था, लेकिन उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ होगा। लेकिन आयज़ा कहती है कि देखो किस तरीके से तुम्हारा घर मैंने बर्बाद करके रख दिया। शायद इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि सारी गेम तुम पर ही उल्ट पड़ जाएगी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरे साथ इस किस्म की चालाकियाँ और बातें नहीं चलेंगी, लेकिन तुमने शायद मेरी बात का यकीन ही नहीं किया, और देख लो अंजाम तुम्हारे सामने है, किस तरीके से सारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ हो गए और मैं कितने तरीके से बाहर निकल चुकी हूँ और मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब ज़रा सोच समझ के करना जो भी करना है, क्योंकि अब तुम्हारे पास भी कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे मामलात यानी कि बिगड़ें, तो बेहतर यही है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब ये है कि आयज़ा की कोई बात रद्द नहीं की जाती है और फिर दोबारा से आयज़ा एक दफ़ा अपनी जगह उस घर में बना लेगी और सारा मुद्दा जो है वो इशल पर डाल देगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस दफ़ा असद के दिल में कहीं ना कहीं बदगुमानी पैदा हो चुकी है और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और ये परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ ये सारा कुछ यानी कि इशल की वजह से हुआ है, और मैं इशल को इस दफ़ा नहीं माफ़ करूँगा। इशल को इस घर से जाना ही होगा, चाहे जो